Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज की हमारी वीडियो है फैमिली प्लानिंग पे। फैमिली प्लानिंग ना सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो भी हमारे एलिजिबल कपल्स होते हैं, न्यू कपल्स हैं, सबके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चंस आरआरबी है, नॉर्सेट है, डीएसएस भी है, हर एग्जाम में ही आते हैं। तो इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए आज हम इसका पूरा टॉपिक देखते हैं सब्जेक्टिव वाइज। इसमें क्वेश्चनेयर्स नहीं है, बट इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन हर एलिजिबल कपल को होनी ही चाहिए। चलो देखते हैं सारे इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फर्स्ट, व्हाई इज कॉन्ट्रासेप्शन नीडेड? क्यों जरूरी होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? क्योंकि देखिए, ताकि हमारा, अगर आप न्यूली मैरिड है तो जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको डिले करने के लिए, अगर आप अभी नहीं चाहते हैं फर्स्ट बेबी, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज कर सकते हो। फॉर हेल्दी स्पेसिंग बिटवीन टू प्रेगनेंसीज, आपका एक बेबी हो गया, दूसरा बेबी करने में अभी टाइम चाहिए, तो उसके लिए भी आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हो। फॉर लिमिटिंग फैमिली साइज, अब आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, कितने भी बच्चों पे जब आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई और बच्चे नहीं चाहिए, उसके लिए भी हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं एज पर आवर नीड। तो सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, देखिए, तो उसके बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? मेनली वुमेन्स या फिर जो कपल्स होते हैं 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज के लिए। ठीक है, इनको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या एलिजिबल कपल्स कहते हैं। तो स्पेसिंग मेथड, अब इसमें दो तरह के होते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स में। टेम्परेरी या स्पेसिंग मेथड होता है, एक होता है परमानेंट मेथड। ठीक है, तो स्पेसिंग मेथड्स हम कब करते हैं? जब हमें प्रेगनेंसी डिले करनी है। पर अगर हमें प्रेगनेंसी करनी ही नहीं फ्यूचर में, देन वी अडॉप्ट परमानेंट मेथड्स। ठीक है, अब स्पेसिंग मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडीज। जैसे उसमें है दो, 380A और 375। इंजेक्टेबल्स आ रहे हैं आजकल, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एमपीए। ठीक है, ये अंतरा प्रोग्राम के अंडर आते हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मालाइन भी कहते हैं उनको। सेंटाक्रोमिन पिल्स, इन्हें छाया पिल्स भी कहते हैं इनका नाम। सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स भी आजकल आ गए हैं स्पेसिंग मेथड में। और कॉन्डोम्स, ये सारे हमारे टेम्परेरी डिवाइसेस है। जबकि हम परमानेंट में क्या क्या कराते हैं, तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन होती है, ये भी दो तरह से होती है, या मेल स्टेरिलाइजेशन होती है। ठीक है, ये भी पहले जो था कन्वेंशनल मेथड था, आजकल नॉन स्कैल्पल या वसेक्टमी, नॉन स्कैल्पल वसेक्टमी होती है, जिसको एनएसवी भी कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं इन मेथड्स को। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी आईयूसीडी, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो जिसको लोग कोपर्टी कहते हैं। तो जो ये मेथड है, इसमें जो ये जो डिवाइस बना होता है, किससे बना होता है? प्लास्टिक और कॉपर से। इसके दो टाइप्स होते हैं। आईयूसीडी 30A, ये प्रोटेक्शन देता है फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसकी ऐसी शेप होती है, टी शेप में। और जो हमारा दूसरा डिवाइस है, ये है आईयूसीडी 375, ये प्रोटेक्शन देता है 5 ईयर्स तक। इसकी ऐसी शेप होती है। ठीक है, अब इसको जो लगाया जाता है, उसके लगाने के भी तीन वो होते हैं। फर्स्ट इज इंटरवल आईयूसीडी, पीपी आईयूसीडी यानी कि पोस्टपार्टम आईयूसीडी, या पोस्ट एबॉर्शन आईयूसीडी। जो इंटरवल आईयूसीडी है, अब इंटरवल आईयूसीडी कब लगाई जाती है? एज पर गाइडलाइंस अप टू 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल शन साइकिल, जो हमारे पीरियड्स हो रहे होते हैं उसमें 7 दिन तक इसको लगाते हैं। पर प्रेफरेबली हम कब लगाते हैं? 3rd to 5th डे में। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है और उसमें जो इसको इजेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। तो 3rd to 5th डे में मोस्ट प्रिफर्ड डेज होते हैं आईयूसीडी इंसर्शन। वैसे गाइडलाइन कहती है 1 to 7 डेज में आप लगा सकते हो कभी भी। देन पोस्टपार्टम आईयूसीडी, पोस्टपार्टम आईयूसीडी जो होती है, जैसे ही आपका प्लेसेंटा रिमूव होता है, वहां से लेके 48 आवर्स तक आप लगा सकते हो। जब पेशेंट एडमिट होती है तो इट इज द सेफ पीरियड, उस टाइम पे हम पीपी आईयूसीडी लगा के ही पेशेंट को घर पे भेजते हैं, इवन आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। पोस्ट एबॉर्शन आईयूसीडी कब लगता है? देखो, पोस्ट एबॉर्शन का भी यही है कि 48 आवर्स में हम लगा सकते हैं, अगर कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है तो। नहीं तो अब 12th डे पे लगाते हैं तब, ताकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब हम करते हैं, मेडिकली करते हैं, तो कंप्लीट एबॉर्शन हम रफली सोचते हैं 12 डे पे होता है। तो उसके बाद 12th डे पे हम
PAIUCD लगाते हैं। पर अगर हमने उसको DNC किया है तो आप अब उसी टाइम पे आप इमीडिएटली लगा सकते हो, या अप टू 48 आवर्स हम लगा सकते हैं इसको। तो ये सारे होता है। देखो उसके थोड़े से कई बार जो क्लाइंट्स हैं हमारे कंप्लेन करते हैं, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। तो जो ये IUCDs होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 ईयर या 5 ईयर के लगा दिया तो फिर हटेगी नहीं, नहीं। जब आपको नीड हो रही है, अगर आपको 5 ईयर से पहले ऐसे लग रहा है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आप इसको रिमूव करवा सकते हो। इट इज कम्प्लीटली सेफ और इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है कि 6 महीने आपको गैप देना पड़ेगा। और अगर आपको ये ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बैक एक हो रहा है, सूट नहीं कर रही कुछ भी, तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। बट ये काफी सेफ मेथड है, इसमें आपको डेली डेली की प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं होती। और ये बहुत ही पुराना मेथड भी है, सब जानते हैं इसको कॉपर्टी के नाम से। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, इट इज अ इंजेक्टेबल मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोल एसीटेट, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MPA इंजेक्शन। तो जो ये MPA इंजेक्शन है, ये इंट्रामस्कुलरली देते हैं हम आर्म पे। यूजुअली कौन सी आर्म पे देते हैं? हम उस आर्म पे देते हैं जो हमारी नॉन डोमिनेटिंग हैंड होता है। अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट में दे देंगे, ऐसे कोई हैंड का फिक्स नहीं है कि इसी आर्म पे देनी है, बट इंट्रामस्कुलरली देते हैं। सब्सिक्वेंट डोसेस का ये जो इंजेक्शन है, ये हमको प्रोटेक्शन देता है फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। पर नेक्स्ट इंजेक्शन कब लगवाना है? देखो आइडियली तो 3 मंथ्स में लगवा, जैसे 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं आपको लगवा लेना चाहिए। स्टिल अगर 3 मंथ्स तक क्या कहते हैं ये इंजेक्शन नहीं लगा, तो इसमें एक ग्रेस पीरियड होता है। आप 2 वीक्स अर्लियर भी इसको लगवा सकते हो। जैसे हमारा क्लाइंट बाहर जा रहा है, अपने दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वो चाह रहा है कि मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं होंगी, तो 2 हफ्ते पहले भी लगवा सकते हैं, और अप टू 4 वीक्स बाद तक आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो। ठीक है, इस तरह का होता है यंत्रा प्रोग्राम के अंडर ये हमारा इंजेक्शन हुआ है। अब इस इंजेक्शन में क्या होता है, ये कई बार बहुत हेल्पफुल भी होता है, बट कुछ चीजें जो फीमेल्स को पता होनी चाहिए। देखो जब भी इंजेक्शन दिया जाता है, फीमेल्स को कई बार कम ब्लीडिंग या बिल्कुल एमिनोरिया हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग बंद हो जाती है जब तक ये इंजेक्शन लगता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने क्लाइंट को बताना है कि देखो एमिनोरिया हो रहा है तो डरने की बात नहीं है, इट मीन्स दिस इंजेक्शन इज इफेक्टिव। और प्रेगनेंसी अगर आपको दोबारा प्लान करनी है, तो कम से कम 7 से 10 महीने का ग्रेस पीरियड आपको लेके चलना पड़ेगा इसको छोड़ने के बाद। कितने टाइम तक हम ये इंजेक्शन ले सकते हैं? कितने भी टाइम तक ले सकते हैं। इट इज द सेफेस्ट इंजेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसको बंद करते हो, 4-6 महीने के बाद आपके पीरियड्स दोबारा रेगुलर आने लग जाते हैं। उसके बाद आप आराम से कंसीव कर सकते हो। जैसे कि सेम हमें नेक्स्ट डोज हमेशा शेड्यूल्ड डे पे लेनी है, इसीलिए इसका एक कार्ड मिलता है, हमेशा उसको लेके आना होता है। डू नॉट मसाज द इंजेक्शन साइट, उसको कभी मसाज नहीं करना, उसको हॉट कोल्ड फोमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। और हमेशा अपना MPA कार्ड लेना है जब भी आप जा रहे हो। ऐसा नहीं है इस सेंटर में 1% आपका घर ही चेंज हो गया। ये इंजेक्शन स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट की हर डिस्पेंसरी में अवेलेबल होता है। आपने अगर अपना घर ही शिफ्ट कर लिया तो सेम लोकेशन पे आने की जरूरत नहीं है, बस आप MPA कार्ड ले जाइए, आप जिस डिस्पेंसरी में जाएंगे वहां ये लग जाएगा इजिली आपको। अब है जी सेंटाक्रोमिन पिल्स, इनका नाम छाया टैबलेट्स भी कहते हैं। ये नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरॉयडल पिल्स हैं। इनको वीकली पिल्स भी कहते हैं, बट इनिशियली दे आर नॉट वीकली। 3 मंथ्स तक हमको 2 टैबलेट्स वंस अ वीक लेनी है, उसके बाद मतलब 2 टैबलेट अ वीक लेनी है, उसके बाद वंस अ वीक इसको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रिप होती है वो 8 टैबलेट्स की होती है। इसको शुरू कब करना होता है? फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड संडे को आ रहा है, तो एक आप संडे लोगे, उसके बाद वेडनेसडे, 2 दिन छोड़ के मंडे ट्यूसडे आपने छोड़ दिया वेडनेसडे को। ऐसे ही चलेगा फॉर 3 मंथ्स। और जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे, आप संडे को आपने शुरू की थी पिल्स, तो हर संडे 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 लेते रहेंगे। तो इसका एक चार्ट यही होता है। जैसे मंडे आपने अगर आपके पीरियड्स की फर्स्ट डे है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे आपने छोड़ दिया, थर्सडे को लगा दिया, 2 दिन के गैप के बाद आपको लगाते हैं। ठीक है, फिर अगले मंडे, फिर ये, फिर ऐसे जैसे थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, तो संडे लगना चाहिए आइडियली, 2 दिन नहीं, ये 2 दिन ही फिक्स होते हैं। एक फर्स्ट डे आपने रख लिया, एक में 2 दिन का गैप आता है, एक में 3 दिन का गैप आता है। ठीक है, और जैसे ही 3 मंथ्स आपके पूरे हो जाएंगे, आप जो फर्स्ट डे आपने शुरू किया था यानी कि मंडे, उसी हर एवरी मंडे आप लेते जाओगे। अब इसमें एक चीज होती है, इन केस ये पिल आप भूल गए, तब क्या करना है?
देखो जैसे मंडे को आपको लेनी थी, मंडे आप भूल गए, तो फॉर 1 वीक जिस दिन आपको याद आए आप उसको ले लो। पर अगर आपने 7 डेज क्रॉस कर दिए तो आपको फिर ये छोड़ देनी है, आपको पीरियड्स का वेट करना है, और जैसे ही पीरियड आएंगे आपको एज अ न्यू क्लाइंट शुरू करनी है। फॉर 1 वीक का ग्रेस होता है, आप भूल गए कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा ले लो। पर अगर 1 वीक तक आपने नहीं ली तो एज अ न्यू क्लाइंट आपको दोबारा से 3 मंथ्स की साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी, और दोबारा आप 1 टैबलेट पे आओगे, नहीं तो उससे पहले दोबारा 2-2 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। अब हमारा नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज मिस्ड पिल। वही मैंने जो अभी बताया, सेम वे कि 7 डेज तक हम वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप करेंगे और अब कॉन्डोम यूज करो जब तक नेक्स्ट साइकिल नहीं आती, और उसके बाद दोबारा से 2 टैबलेट्स वाला शुरू करो। अब है जी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि माला एन। इसको हम कैसे लेते हैं? ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, पर ये हार्मोनल पिल होती है, ठीक है। इसमें 21 हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, जो कॉम्बिनेशंस होती है लेवोनोर्जेस्ट्रोल और इथाइनिल एस्ट्राडोल, ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, इसीलिए इसे कंबाइंड पिल कहते हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं। और इसमें 28 में से 21 हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, और बाकी जो 7 है वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं उसी में, ठीक है। इनको हमको शुरू करना होता है फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड से, हम इसको शुरू करेंगे। उसमें सीक्वेंस बनी होती है, पूरी 21 टैबलेट लेंगे, फिर आप 7 आयरन वाली टैबलेट्स होती हैं उनको लो, और उसके बाद नेक्स्ट दोबारा जो नेक्स्ट ट्रिप है उसको शुरू कर लो। पर क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स हैं, इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। जैसे इसको कौन यूज नहीं कर सकता? अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अप टू 6 मंथ हम इसको नहीं देते, क्योंकि इससे फीड कम होने की चांसेस होते हैं। तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स होती हैं उनको ये मेडिसिन नहीं देनी होती है, ठीक है। ये है मालाइन ऐसी होती है। अब किनको हम एडवाइस के मतलब पहले प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी वुमेन को हाइपरटेंशन है, यानी कि उसका बीपी 140 टू 90 से ज्यादा है, उसको यूजुअली इन केसेस में भी हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। डायबिटीज है किसी को, वास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, अगर वुमेन स्मोक कर रही है मोर देन 15 सिगरेट्स पर डे, या फिर उसकी एज 35 से, और उसकी एज भी 35 से ज्यादा है, वो सिगरेट स्मोकिंग भी कर रही है और एज भी ज्यादा है, ये दोनों अगर कंडीशंस हैं तो भी बहुत कॉशियसली इसको देते हैं। वुमेन विद द फॉलोइंग, जैसे अगर उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, अगर उसे लीवर डिसीज है, हार्ट डिसीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, अनएक्सप्लेन्ड एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, ब्रेस्ट कैंसर है, एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन यानी कि दौरे वगैरह आ रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में ये वाली मेडिसिन नहीं लेते। पर ये बहुत सबसे एक पुराना मेथड है, तो इसको बहुत सारे जो लेडीज हैं वो लेती हैं, उन्हें ऐसा लगता है इट इज सेफ वन, सेफ है, बहुत बहुत इफेक्टिव भी है। पर जब भी आप ले रहे हो इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशंस है, वो हमेशा डॉक्टर से चेक करके तभी आप ले सकते हो या नहीं, तब इसको शुरू कीजिए, ठीक है। अगर ये वाली टैबलेट मिस हो जाती है तब आपको क्या करना है, क्योंकि ये डेली लेनी है, ठीक है। तो आप अपने फोन में या कहीं भी घर में एक अलार्म लगाइए कि एक फिक्स टाइम रखिए, जैसे रात को खाने के बाद, ताकि आप इसे भूले ना, स्किप करने के चांस कम हो। फोन में अलार्म लगा सकती हो, एक फिक्स टाइम सेट कर सकती हो कि खाना खाने के इतनी देर बाद मुझे लेनी ही है। इन केस आप अगर एक पिल मिस कर दिया आपने, तो आप जितना जल्दी आपको याद आएगा नेक्स्ट डे आप ले लेंगे। जैसे लेट आपका जो डेली शेड्यूल, ये शेड्यूल टाइम पे ही लेनी है, अगर आप शाम को ले रहे हो तो डेली शाम को ही लेनी है। तो जैसे आज शाम की आपने मिस कर दी, अब कल सुबह आपको याद आई कि कल आपने ली ही नहीं, तो आप मॉर्निंग में ले लो एक, और दूसरी अपनी शेड्यूल टाइम पे लो, ठीक है। इन केस आपने 2 या 3 मिस कर दो, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपने 3 पिल्स मिस कर दी, तो आप क्या करेंगे कि एक तो जितनी जल्दी याद आ जाती है आपको वो ले लो, पर कौन सी लेनी है? जैसे आपकी 2 या 3 टैबलेट मिस हो गई, तो आपने जो लेटेस्ट वाली है, जो पुरानी वाली है 2 उनको डिस्कार्ड कर दो, लेटेस्ट वाली है वो ले लो, और शाम को दोबारा जो शेड्यूल्ड है वो ले लो। साथ में आपको 7 डेज का बैकअप मेथड यूज करना है, मतलब कि कॉन्डोम यूज करना है सेफ्टी के लिए, बाकी अपना शेड्यूल एज इट इज चलने दीजिए। पर अगर आपने 3 पिल्स थर्ड वीक में मिस कर दी, तो आपने क्या करना है, सेम जो 2 पिल आपने मिस करी थी उनको डिस्कार्ड कर दो, और जो अर्लीस्ट वाली लेटेस्ट वाली है उसको आपने ले लिया सुबह, जो शेड्यूल्ड थी वो शाम को ले ली, ठीक है। उसके साथ एक तो आप बैकअप मेथड यूज करोगे, साथ में जैसे ही वो 21 टैबलेट्स खत्म होती है
आपने दोबारा से न्यू पैक स्टार्ट कर देना है। उसमें जो आपकी आयरन वाली मेडिसिन है वो लेने की जरूरत नहीं है, आपको वेट नहीं करना, और 7 डेज का बैकअप मेथड यानी कि कॉन्डोम आपको यूज करना ही है। इन केस आपकी नॉन हार्मोनल पिल मिस हो जाती है, जैसे आयरन की टैबलेट होती है जो मैंने बताया 7 डेज की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप अपनी नेक्स्ट वाली मेडिसिन लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब है एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हाईली हाईली डिमांड में भी है, एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट। अब ये क्या है, ये लेटेस्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी डिस्पेंसरीज में, और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है बहुत सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि अब इसके बारे में मैं बता रही हूँ क्यों इतना ज्यादा इफेक्टिव और पॉपुलर है ये मेथड। अभी ये एक बहुत स्मॉल फ्लेक्सिबल मैच स्टिक शेप की रोड होती है, देखो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैच स्टिक हो, माचिस की एक स्टिक जितनी रोड है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और ये कहाँ इम्प्लांट होती है, अंडर द स्किन। ठीक है, एप्लीकेटर से इसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, इट छोटा सा कट करके इसको अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, पर इस पे ऊपर से कोई स्टिच वगैरह नहीं आता है। उसके बाद ये कहाँ पे इम्प्लांट होता है, जस्ट अपर आर्म में। ठीक है, बीनीथ द स्किन, बिल्कुल स्किन के नीचे। पर इससे पहले हम थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, क्योंकि हल्का सा कट करके इसको अंदर इंसर्ट करते हैं तो पेन ना हो। ठीक है, ड्रेसिंग उसके ऊपर से अप्लाई की जाती है, स्टिच नहीं लगाया जाता। तो ड्रेसिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो देखो एक अंदर ड्रेसिंग लगती है, एक ऊपर लगती है। ऊपर वाली आप 2 दिन में खोल सकते हो, अंदर वाली कम से कम 5 दिन में खोलनी चाहिए, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, इसके साथ कोई बहुत ज्यादा ऐसे प्रिकॉशंस नहीं है, ऑपरेशन वाली कोई ऐसे वो नहीं होती, पर स्टिल थोड़ा सा वेट करना है कि इससे हमें बहुत हैवी वेट नहीं उठाना है। अगर आपको रेडनेस, स्वेलिंग, ऐसे कुछ भी, फीवर आ रहा है, इसमें से कुछ पुरुलेंट डिस्चार्ज, कुछ पस वगैरह आ रही है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने हेल्थ सेंटर पे जाना है। वैसे ये चीजें होती नहीं है, स्टिल प्रिकॉशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब आपको नोटिफाई करना है डिस्पेंसरी में। उसके बाद ये कब इम्प्लांट करते हैं, एनी डे, मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 डे है, 5 डे है, उसके किसी भी दिन इसको जाके आप लगवा के आ सकते हो। ठीक है, ये हाथ में बिल्कुल ऊपर होता है, और इसको निकालने का भी वहीं से आप इमीडिएट इसको रिमूव करवा सकते हो, और फिर नेक्स्ट इम्प्लांट आपका लग जाता है। अब ये एक इम्प्लांट कितना टाइम प्रोटेक्शन देता है, फॉर 3 इयर्स। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, ये तो हाथ में लग रहा है, फिर ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करता है। देखो, एक तो ये जो ओवरी से एग रिलीज होते हैं उनको ही नहीं होने देता, इन केस रिलीज हो गए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता, और फर्टिलाइजेशन भी हो गई तो जब वो यूट्रस में एम्ब्रियो अटैच होता है उसको अटैच भी नहीं होने देता, उसकी लाइनिंग पतली कर देता है। तो बहुत सारे तरीकों से ये प्रेगनेंसी को रोकता है। ये इफेक्टिव कितने देर में होता है, 24 आवर से ये इफेक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब है जी ऑल टाइम पॉपुलर, जिसकी इंफॉर्मेशन सबको है, दैट इज निरोध और कॉन्डम्स। ये एक बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो स्पर्म्स की एंट्री हमारे जेनाइटल्स में होने नहीं देता और प्रोटेक्शन देता है, और स्पेशली न्यू कपल्स के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल सबको ऑलरेडी पता है, बट ये सेफली हमें यूज करना है, ध्यान देना है, कहीं पे टीयर वगैरह ना हो। ये थे हमारे सारे टेम्परेरी मेथड्स। अब हम देखेंगे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि कुछ परमानेंट मेथड्स होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, हमें कुछ परमानेंट अडॉप्ट करना है। इसमें सबसे ज्यादा है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ये भी इट इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर एंड एंशिएंट मेथड। पर आजकल ये कैसे हो रहा है, मिनी लैप या लेप्रोस्कोपी से। इसमें क्या करता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें रिंग लगा देते हैं, या कट कर देते थे पहले, तो यही करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में। इससे क्या होता है कि जो ओवम यहाँ से जा रहा होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से एक तो स्पर्म ही वहां नहीं आ पाता, और दूसरा ये इधर फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है जो आगे इम्प्लांटेशन के लिए जाए। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो मेन इसमें वर्क कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में। तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से इसको इजी बनाया गया है, ताकि पूरा पेट काट के सर्जरी ना हो, लैब्स मतलब जो बोलते हैं दूरबीन से ऑपरेशन हो गया, उससे हो जाता है ये। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही सेफ, सिंपल और हाईली इफेक्टिव मेथड है। परमानेंट है, तो बार बार आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती, ध्यान नहीं रखना होता।
इसमें और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की यूज मतलब कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वंस आपने परमानेंट करा लिया मीन्स इट इज डन। ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं और सून आफ्टर डिलीवरी एबॉर्शन आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा जो मदर का मिल्क वगैरह भी होता है, जैसे सीएस हुआ है आपने साथ साथ करा लिया, तो ये जो मदर का मिल्क वगैरह है उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इट इज सेफ। अब हम देखते हैं जी मेल स्टरलाइजेशन, ये भी आजकल थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लग गया है, क्योंकि जो मेल्स हैं उनमें भी इस चीज को लेके खुद से अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब उनको भी लगता है कि फैमिली प्लानिंग में उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पहले ज्यादातर मेथड्स जो डाले जाते थे वो फीमेल्स के लिए है कि उनको ही सब कुछ देखना है, नहीं अब मेंस भी जो होते हैं ना काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज में। तो ये एक परमानेंट मेथड है जिसमें क्या करते हैं कि जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको लाइगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो बाहर ही नहीं आता है। पर इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है। ठीक है, इसके बेनिफिट बहुत है पर इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्योंकि अप टू 3 मंथ्स तक, क्योंकि स्पर्म हमेशा उनके उसमें वास्ट डिफरेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे आपने कट तो कर दिया पर आगे तो प्रेजेंट हो सकते हैं ना, तो 3 मंथ्स के बाद उनके सीमेन का टेस्ट होता है, अगर स्पर्म्स नेगेटिव है तभी 100% ये है कि ठीक है अब वो और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको 3 मंथ्स उनको कॉन्डोम यूज करना पड़ता है फॉर सेफ्टी। ये भी सेफ, सिंपल और हाईली इफेक्टिव मेथड है, ना उसमें कट आता है ना स्टिचेस आते हैं, इसीलिए इसको नॉन स्कैल्पल वसेक्टमी कहने लगे हैं आजकल। ठीक है, और जो इसको करवा रहा है एनएसवी वाला वो आफ्टर 30 मिनट्स अपने घर जा सकता है। ये मिनिमल मतलब नॉन ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस इसमें बिल्कुल जीरो के बराबर है। ठीक है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो यही है इन सब के साथ, ये था हमारा फैमिली प्लानिंग मेथड्स। आई होप आपको ये सब कुछ इजीली समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।